मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि भटनागर, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन GWPC कोटा से। आज फैशन इलस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी व्हाट इज़ फैशन। तो स्टूडेंट्स, फैशन की डेफिनेशन को अगर अपन देखते हैं तो फैशन एंड इलस्ट्रेशन इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक कला है कम्युनिकेशन करने की। किसके द्वारा? फैशन डिज़ाइनर के द्वारा कस्टमर्स को। Fashion ideas in a visual form. It performs fashion ideas in visual form that originates with the illustration, drawing and paintings. वो डिज़ाइनर अपने आइडियाज़ को किसके द्वारा ओरिजिनेट करता है? इलस्ट्रेशन के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा एंड पेंटिंग के द्वारा, एंड ऑल्सो नोन एज द फैशन स्केचिंग। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय द फैशन डिज़ाइनर। ये ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर ही यूज़ करते हैं और नए नए डिज़ाइंस मार्केट में लाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाते हैं कि किस तरह से डिज़ाइंस को आगे से नया प्रेजेंट किया जा सके। ब्रेनस्टॉर्म देयर आइडियाज़ ऑन पेपर ऑन और डिजिटली। ये लोग अपने जितने भी दिमाग में जो भी इनके आइडियाज़ रहते हैं, चाहे ट्रेडिशनल को लेकर रहें या मॉडर्न स्टाइल को लेकर रहें, वेस्टर्न स्टाइल को है, इंडियन स्टाइल है, इनको कॉलपरेट करके एक नया डिज़ाइन जो फॉर्म करते हैं उसको ये अपना स्केच बना के और प्रेजेंट करते हैं। ये स्केच बनाने के लिए इनको सबसे पहले एक लाइव मॉडल की ज़रूरत होती है जिसको हम क्रॉकीज़ कहते हैं। दैट इज़ द क्रॉकीज़ ड्राइंग इज़ ए क्विक ड्राइंग, है ना। ये एक स्केच है जिसके ऊपर कि डिज़ाइनर अपना फैब्रिक या जो डिज़ाइन वो करता है ड्रेस, उसको पहना के एक विजुअल फॉर्म में बता सकता है कि ये स्केच हमको या ये ड्रेस हमको कैसे लगेगी। इन द फैशन द टर्म रेफर टू ए क्विक स्केच ऑफ ए फिगर दैट इज़ अ 8 हेड एंड 10 हेड 12 हेड। मोस्टली हम लोग जो इंडियंस हैं उनके 10 हेड्स के फैब्रिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं, बट मॉडल्स के लिए 12 हेड्स फिगर ली जाती है और जनरल जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए 8 हेड फिगर्स ली जाती है। फैशन के अंदर इन फिगर्स को ड्रॉ करके नेक्स्ट हम जब ड्रेस पहनाते हैं तो उसका हम एक लेआउट स्केच तैयार करते हैं, उसे ही हम फैशन एंड इलस्ट्रेशन कहते हैं। ये फैशन 3 प्रकार का होता है। फैशन का पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ व्हाट इज़ द फैशन। फैशन एक तरह का वक्त का नुमाइंदा भी कहा जा सकता है। साधारणतः शब्दों में कहें अगर तो फैशन वही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बनाया जाए। इन सेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो फैब्रिक या ड्रेस आप पहनते हैं वही फैशन कहलाती है। कोई भी फैशन वो नहीं होता कि आपकी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करे और आप उसको वेयर करें, तो वो ड्रेस या डिज़ाइन ज़्यादा आगे तक फॉरवर्ड नहीं रह सकता, ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकता है ना। इसके बाद मैं आपको डिज़ाइनर्स के कुछ नाम बताती हूँ जिन्होंने अपने शब्दों के अंदर फैशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। रीना ढाका फैशन जगत का एक जाना माना नाम है और इन्होंने अपना प्रतिष्ठित जो डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार दी है। रीना के अनुसार पुराने में से कुछ नयापन करना ही फैशन कहलाता है। फैशन को उन्होंने क्या कहा कि जो चीज़ चली आ रही है उसी में कुछ नया करने से हम आगे जो ड्रेस कन्वर्ट कर सकते हैं वही फैशन है। जटिन जिन्होंने इंडियन ड्रेसेस पे ही काम किया है और इन्होंने इसको मैक्सिमम ही ज़्यादातर इन्होंने इंडियन ड्रेसेस ही डिज़ाइन की हैं और इनका ये कहना है कि फैशन वह ड्रेस है जिसके अंदर शैली के दृष्टि में प्रयोग करते हुए फैशन को वेस्टर्न आउटफिट के साथ प्रयोग में लाया जाए। तो कुछ जो हमारे हैं जैसे अब रवि बजाज हैं और कई भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने भी अपने अपने शब्दों में अलग अलग रूप से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, फैशन एंड इलस्ट्रेशन का जो अर्थ है वह मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 8 हेड थ्योरी के साथ प्रेजेंट होंगी। थैंक यू।